सरकार ने एंटी रेबीज एंटी स्नेक वेनम स्टॉक की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में छपने वाला सवाल दोस्तों ना, पेपर में छपने वाला सवाल है। देखो पहला सवाल तो मैंने आपको इसलिए पढ़ाया है कि आप अलग अलग जगह पर, अलग अलग अखबारों के अंदर, अलग अलग न्यूज चैनल के अंदर जो है आप दिमाग लगाओगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे, इसलिए मैंने आपको एक ही जगह पर सारी जानकारी दे दी वक्फ बोर्ड के बारे में और उस बिल के बारे में। ठीक है, ये सवाल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, भारत के हर किसी एग्जाम में ये सवाल भविष्य में आपको मिलने वाला है। इसका नाम है आपके जूविन का दोस्तों, आपके जूविन पोर्टल जो है इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो जूविन दोस्तों पोर्टल जो है आपकी, इसको लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, इसको लॉन्च कर दिया गया है। पहली बात दोस्तों, इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है दोस्तों? इस पोर्टल का उद्देश्य पूछूं आपसे, अगर दोस्तों कुत्ते ने काट लिया आपको, अगर दोस्तों आपको रेबीज है, या फिर अगर आपको सांप ने आपके डस लिया है, सांप ने डस लिया, दोस्तों आपके पड़ोसी की बात नहीं कर रहा हूँ रसगुल्ला, सांप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सांप की बात कर रहा हूँ। अगर आपको नाग ने डस लिया है, उसका जहर आपकी बॉडी में चला गया है, या फिर आपको कुत्ते ने काट लिया है आपके, तो आपके रेबीज अगर आपको हो गया है, तो दोस्तों ऐसे टाइम पर जो इनकी वैक्सीन है वो क्या हमारे पास स्टॉक में उपलब्ध है या नहीं है, इसके लिए आपके जो है पोर्टल बनाया गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है जूविन पोर्टल। ठीक है, तो इसका उद्देश्य पूछूं आपसे, एंटी रेबीज दोस्तों आपके, एंटी रेबीज और एंटी स्नेक वेनम जो है, एंटी स्नेक वेनम, इसका तो जो स्टॉक जो है, इस स्टॉक की जानकारी रखना जो है, ये इसका उद्देश्य होगा। इसका स्टॉक इस पोर्टल पर होने वाला है। ठीक है, पहली बात लिखिए दोस्तों आपके, तो एंटी रेबीज तो आप समझ चुके हैं आपके, तो रेबीज जो है, रेबीज का जो टीका होता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, रेबीज का जो वैक्सीन होता है आपके, उसकी बात कर रहे हैं ना। और एंटी स्नेक वेनम पूछूं आपसे, अरे दोस्तों आपके सांप का जो, आपके सांप का जो जहर है, इसको रोकने के लिए, ठीक है, सांप का जहर रोकने के लिए जो टीका होता है उसकी बात कर रहे हैं ना। तो ये दोनों हमारे पास स्टॉक में है या नहीं, इसके लिए जो हमने जूविन पोर्टल आपके लॉन्च कर दिया, ध्यान रखना। ठीक है, तो सर रेबीज की बात करूं मैं आपसे, तो रेबीज रोग किससे होता है? रहब्डो वायरस से होता है। किससे होता है? रहब्डो वायरस से होता है रेबीज रोग। ठीक है, और दोस्तों कुत्ता जो है आपके, कुत्ते के काटने से होता है। ठीक है, अगर कुत्ते के अंदर रहब्डो वायरस है तो इसके काटने से आपको जो है रोग हो जाएगा रेबीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर इंसान को जो पानी है उससे डर लगता है। ठीक है, इसी को हिंदी में कहते हैं जल भीति। क्या बोलते हैं? जल भीति, पानी से डर लगना, आपको ध्यान रखना, हाइड्रोफोबिया होता है। ठीक है, अगला पॉइंट पूछूं आपसे, इसकी जो वैक्सीन है, इसकी वैक्सीन खोज करने वाला कौन था? तो लुई पास्चर जो है इसकी वैक्सीन की खोज करने वाला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लुई पास्चर इसकी वैक्सीन की खोज करने वाला। अगर बाई चांस किसी को रेबीज हो गया, मेरी बात सुनना, आप भी इस बात को ध्यान रखना, अगर बाई चांस किसी को रेबीज हो गया तो इसमें इंसान की 100% मौत है। मेरी बात सुनना, ये जो रेबीज है आपकी, यह 100% घातक बीमारी है। ठीक है, अगर किसी को रेबीज हो गया तो फिर उस इंसान की 100% मौत होने वाली है। उसका कोई भी इलाज नहीं है पूरे विश्व के अंदर। रेबीज और टिटेनस जो रोग है, इसका पूरे विश्व में कोई इलाज नहीं है। अगर अगर एक बार हो गया तो मतलब समझ लीजिए, तो इंसान पागल की तरह हो जाएगा, उसको पानी से डर लगेगा, उसको लाइट से डर लगेगा, आपके ना वो अंधेरे में रहेगा। कुल मिला के इंसान की मौत निश्चित है, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए कोई उसको कुत्ता काटे, कोई बिल्ली काटे आपके, तो उस समय 2 इंजेक्शन तो आपको पक्का लगवा लेने चाहिए आपके। तो एक इंजेक्शन होता है किसका? आपके टीटी का जो इंजेक्शन होता है टिटनेस वाला, और एक आपके रेबीज का इंजेक्शन। ठीक है, क्योंकि अगर ये दोनों रोग हो गए तो मृत्यु 100% निश्चित है, कोई भी नहीं बचा पाएगा इसके अंदर। ठीक है, अगला दोस्तों आपके एंटी स्नेक वेनम पूछूं आपसे, मतलब दोस्तों आपके सर्पदंश क्या है? सांप का जो काटना है, सर्पदंश आपकी स्नेक बाइट जो है, इसकी बात करूं तो अभी इसको कुछ दिनों पहले अधिसूचित रोग जो है घोषित कर दिया है। ठीक है, अच्छा आप भी दिमाग लगाओ, आप भी दोस्तों दिमाग लगाओ और मुझे बताओ, अगर आपके गांव में, अगर आपके गांव में किसी को सांप काट गया, तो क्या दोस्तों आज तक हम उसे हॉस्पिटल लेकर गए क्या? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि सांप के काटने की भी कोई दवाई होती है ना। सांप जब काटता है तो उसका भी कोई वैक्सीन होता है, जहर को रोकने के लिए कोई टीका होता है, ये हमको पता ही नहीं है दोस्तों ना। हम तो झाड़ फूंक में विश्वास करते हैं। ठीक है, ये तो आप भी मानते होंगे। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो सांप के काटने से जो मौतें हो रही है भारत में, वो एक बड़ी संख्या की मौतें हैं ना, उनको रोका जाए। इसके लिए सर्पदंश के बारे में लोगों को अवेयर किया जाए, उनके बारे में, स्नेक बाइट
के बारे में, स्नेक वेनम के बारे में, स्नेक जहर के बारे में लोगों को अवॉइड किया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए, इसके लिए जो है ये सारी बातें यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा।